जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अवकलनीय एवं संतता चैप्टर एक्सरसाइज 5.1 का कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों से नहीं बन पाया है। आप लोगों के रिक्वेस्ट पर ये फिर वीडियो हम बना रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 32 ये दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज 5.1 क्लास 12th का ये टॉपिक है, अवकलनीय एवं संतता। ठीक है, कंटिन्यूटी एवं डिफरेंटिबिलिटी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ेंगे। ठीक है, जिन विद्यार्थियों से क्वेश्चन नंबर 18 नहीं बन पाया है वो ये ध्यान देंगे कि लेम्डा का मान किस प्रकार से निकाला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा ही गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेम्डा के किस मान के लिए f(x) इज इक्वल टू लेम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ़ x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। यानी कि एक कंडीशन दे दिया गया है कि यदि x का वैल्यू 0 से छोटा हो और 0 के बराबर हो तो f(x) का वैल्यू लेम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x होगा। फिर दूसरा कंडीशन दिया गया है कि इफ़ x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो इस f(x) का वैल्यू 4x + 1 होगा। तो हमें करना क्या है, हमें लेम्डा के किस मान के लिए यह जो वैल्यू दिया गया है वह x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी है, x इज इक्वल टू 0 पर यह संतत है, वो मान हमें बताना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। और ये केवल बताने से नहीं होगा कि x बराबर 0 पर संतत है। अगर आप लेम्डा का मान निकाल भी लेते हैं कि x बराबर 0 पर ये अगर संतत है और लेम्डा का मान लेते हैं कि आपको प्राप्त हो गया, फिर भी आपको x इज इक्वल टू 1 पर इसके संतता की जांच अवश्य करनी है। ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वाला यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन लगा हुआ है। तो अब हम यहाँ पर संतता की परिभाषा से वही फॉर्मूला भी यूज करेंगे। संतता की परिभाषा से तो संतता की परिभाषा क्या है, तो संतता की परिभाषा जो है वो लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू पर जो है वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है। लिमिट x टेंस टू c फ्रॉम लेफ्ट f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c फ्रॉम राइट f(x) इज इक्वल टू fc। अब यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो 0 दिया हुआ है, यानी कि इसमें जो निर्देश बिंदु है वो क्या है, 0 है। इसमें जो संदेशात्मक बिंदु है वह क्या है, 0 है। तो 0 पर जो है वो हमें क्या करना है, 0 पर जो है वो 0 पर हमें क्या करना है, तो 0 पर जो है वो संतत है, तो हमें लेम्डा का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर यह फलन 0 पर संतत है तो लेम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इसी से हम क्या करेंगे, लेम्डा का मान ज्ञात करेंगे। लेकिन अब c के जगह पर यहाँ पर चूंकि x इज इक्वल टू क्या दिया है, संदेशात्मक बिंदु तो 0 था, लेकिन हम इसे संदेशात्मक बिंदु भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस पर यह फलन क्या है, संतत है। तो x इज इक्वल टू 0 पर अब ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू, c का काम यहाँ पर 0 कर रहा है, 0 फ्रॉम लेफ्ट f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम राइट f(x) इज इक्वल टू f0 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें इस पर चेक करना है, 0 पर हमें चेक करना है, क्योंकि ये पहले ही क्वेश्चन बता दिया है कि द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है। एकदम कॉन्फिडेंटली बोल दिया गया है क्वेश्चन में ही कि ये जो फंक्शन है वह x इज इक्वल टू पर क्या है, संतत है, तो हमें लेम्डा का मान ज्ञात करना है। अब हम बारी बारी से इसका मान निकालेंगे। तो देखते हैं क्या मान होता है। सबसे पहले LHL का मान निकालेंगे। पहले ही बता चुके हैं पहले की वीडियो में कि इस टर्म को LHL बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको क्या बोलते हैं, RHL, राइट हैंड लिमिट। और इसको क्या बोलते हैं, एट पॉइंट लिमिट। तो सबसे पहले LHL निकालेंगे। LHL क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट f(x). अब ध्यान दीजिएगा क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, यानी 0 से छोटा। तो 0 से छोटा x का वैल्यू क्या है, लेम्डा इंटू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो हम रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x। जैसे ही हम x के जगह पर x टेंस टू 0 है तो ये 0 का वैल्यू जैसे ही हम x के जगह पर रखेंगे तो लिमिट यहाँ से हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, LHL का वैल्यू हमें क्या मिलने वाला है, लेम्डा, और x के जगह पर 0 रखेंगे तो ये लिमिट हट जाएगा, ये हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। फाइनली हमें क्या मिलेगा, लेम्डा इंटू 0। ये किसका वैल्यू है, ये LHL का वैल्यू है। इसके बाद हमें RHL का वैल्यू चाहिए, लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम राइट f(x). तो वही निकालेंगे RHL का वैल्यू। RHL का वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम राइट f(x). फाइनली क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 और फ्रॉम राइट f(x), यानी 0 से बड़ा वैल्यू होना चाहिए। 0 से राइट जब जाते हैं नंबर लाइन पर, जब 0 से राइट जाते हैं तो इधर देखिए, इधर तो -∞ मिलता है, इधर +∞ और बीच में 0। तो अगर 0 से राइट जाते हैं
तो 0 से राइट जाने पर हमें क्या मिलता है, हमें बड़ा मान मिलता है। और जब हम 0 से लेफ़्ट जाते हैं, किधर जाते हैं, लेफ़्ट जाते हैं, 0 से जब लेफ़्ट जाते हैं तो हमें क्या मान मिलता है, छोटा मान मिलता है। ठीक है, ये याद रहेगा आपको कि जब 0 से अगर हम नंबर लाइन पर अगर हम लेफ़्ट जाते हैं तो हमें छोटा मान मिलता है, और अगर 0 से हम किधर जाते हैं, राइट जाते हैं, तो हमें क्या मान मिलता है, बड़ा मान मिलता है। तो यहाँ पर है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट एफ एक्स। 0 फ्रॉम राइट एफ एक्स मतलब 0 से राइट बढ़ेंगे तो बड़ा वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ देखते हैं 0 से बड़ा x का वैल्यू क्या है, 4x + 1। तो हम यहाँ पर यही रखेंगे एफ एक्स का वैल्यू 4x + 1। फाइनली जैसे ही x के जगह पर 0 रखेंगे लिमिट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 0 + 1 = 0 + 1। सो RHL = क्या मिल जाएगा, RHL = मिल जाएगा 1। इतना तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये दो टर्म आपको समझ में आया होगा। LHL का जो वैल्यू हमें मिला लैम्डा × 0, ये कैसे मिला, ये एकदम क्लियर हो गया होगा। RHL का वैल्यू 1 कैसे मिला, ये एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हमें चाहिए F0, तो F0 कैसे मिलेगा, तो F0 के लिए सबसे पहले आपको fx का पता होना चाहिए। तो fx का मान कैसे मिलता है, जो इक्वल टू में टर्म एंड कंडीशन है वही वहाँ पर फंक्शन लिख दिया जाएगा, वही fx हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल टू में क्या दिया गया है, लैम्डा × x² - 2x, यही वैल्यू रखेंगे, लैम्डा × x² - 2x। फाइनली हमें F0 चाहिए, तो x के जगह पर जैसे ही हमने 0 रखा है तो लैम्डा × x² - 2x है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे और उसका कैलकुलेशन कर देंगे, तो 0 - 2 × 0 हो जाएगा। फाइनली हमें क्या मिलेगा, F0 = लैम्डा × 0² और -2 × 0 है, तो फाइनली हमें 0 ही मिलने वाला है। अब हम देख रहे हैं कि हमें LHL का वैल्यू मिल चुका है, जिसका वैल्यू कितना है, लैम्डा × 0। फाइनली RHL का वैल्यू मिल चुका है, जिसका वैल्यू कितना है, 1 है। और उसके बाद F0 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जिसका वैल्यू कितना है, लैम्डा × 0 है। अब इन तीनों का वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो रखते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से LHL RHL और एट पॉइंट लिमिट का वैल्यू रखेंगे। लैम्डा × 0 1, लैम्डा × 0, लैम्डा × 0 = अब RHL का वैल्यू रखेंगे तो 1 है, और फिर इसके बाद एट पॉइंट लिमिट का, तो इसका है लैम्डा × 0। क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तुलना करने पर हमें क्या मान मिलेगा, लैम्डा × 0 = 1। फाइनली हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें तो लैम्डा का ना वैल्यू चाहिए। लैम्डा के किस मान के लिए ये जो फंक्शन है वह 0 पर संतत है, तो हमें लैम्डा का मान चाहिए। तो लैम्डा का मान कैसे मिलेगा, तो लैम्डा = हो जाएगा 1/0 = इन्फिनिटिव। मीन्स लैम्डा = क्या मिल गया हमें, लैम्डा = मिल गया इन्फिनिटिव। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अनंत मानों के लिए, लैम्डा के अनंत मानों के लिए यह जो फलन है वह x = 0 पर संतत होगा, क्योंकि लैम्डा का तो इन्फिनिटिव ही वैल्यू आया है ना। इन्फिनिटिव वैल्यू पर यह क्या होगा, फंक्शन इन्फिनिटिव वैल्यू पर, लैम्डा के इन्फिनिटिव वैल्यू पर यह जो फंक्शन है वह क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः यह फलन लैम्डा के अनंत मानों पर क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, लेकिन अभी इससे काम चलने वाला नहीं है। अभी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x = 1 पर इसके संतता की जांच करनी है। तो ठीक है, इससे पहले ये बताएं x = 1 पर इसके संतता की जांच कैसे की जाएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से x = 1 पर इसके संतता की जांच की जाएगी। ठीक है, अब x = 1 पर इसके संतता की जांच करने के लिए जो फार्मूला यूज होगा वो फार्मूला कोई दूसरा फार्मूला नहीं है। ये फार्मूला भी मैं पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। जो विद्यार्थी अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो जा कर के यूट्यूब चैनल पर, और मेरा जो पीछे का वीडियो मैंने जो अपलोड किया है वो आप देख सकते हो। इसकी सीरीज़ का जो मैंने वीडियो अपलोड किया है पार्ट 2 पार्ट 1, वो आप जा कर के देख सकते हो, उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो x = 1 पर संतता की जांच करनी है। अब संतता की जांच करनी है, तो संतता की जांच करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले fx का वैल्यू पता होना चाहिए। तो fx = मैंने अभी आपको बताया कि जो इक्वल टू में टर्म एंड कंडीशन रहेगा वही लिया जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, x = 1 पर इसके संतता की जांच करनी है, तो इक्वल टू पर इसका फंक्शन क्या है, लैम्डा × x² - 2x, तो यही वैल्यू रखेंगे, लैम्डा × x² - 2x। अब हमें 1 पर इसके संतता की जांच करनी है, यानी fx दिया हुआ है और इसका बिंदु जो है वो एकदम स्पष्ट कर दिया है कि x = 1 पर जो है वो हमें इसके संतता की जांच करनी है। तो अब हम इस पर चेक करेंगे। तो संतता की परिभाषा से अब यहाँ पर फर्स्ट फार्मूला लगेगा। फर्स्ट फार्मूला क्या था ये आपको भी पता है, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर लिख देते हैं, आप फिर से देख लीजिए। संतता
संततता की परिभाषा से लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू डायरेक्ट 1 बताया गया है, चूँकि x इज इक्वल टू 1 दिया गया है। अब हम लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स का वैल्यू निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू c, c का वैल्यू है 1, एफ एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पर, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो यही रखेंगे लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू एफ सी। तो सबसे पहले एफ एक्स तो लिखें, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x है। या इसको अलग अलग ही हल करते हैं, आपके समझ के लिए इसको अलग अलग ही हल करते हैं। तो सबसे पहले इसका LHL ये हो गया, और इसके बाद अब हमें क्या चाहिए, इसको सॉल्व करने के बाद ये टर्म चाहिए, इसको बोलते हैं एट पॉइंट लिमिट। ठीक है, एट पॉइंट लिमिट, ये दोनों मान लेकर के चलते हैं। फाइनली क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 1 है, x टेंस टू 1 है, तो जहाँ जहाँ x है हम वहाँ क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये लिमिट यहाँ से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स के जगह पर 1 रख देंगे। फाइनली हमें क्या मिलेगा, लेमडा इंटू 1 माइनस 2। फाइनली हमें क्या मिलेगा, लेमडा इंटू 1 माइनस 2 है, तो जब 1 माइनस 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो ये हो जाएगा लेमडा इंटू -1। फाइनली हमें क्या मिलेगा, -1 से लेमडा में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस लेमडा मिलेगा। ये किसका वैल्यू है, LHL का वैल्यू है। अगर ये एट पॉइंट लिमिट का वैल्यू इक्वल आ जाता है तब तो ये संतत है x इज इक्वल टू 1 पर, और अगर इक्वल टू नहीं आता है तो यह x इज इक्वल टू 1 पर संतत नहीं है। तो एट पॉइंट लिमिट में देखेंगे क्या होगा, तो एट पॉइंट लिमिट में जो है वो एफ एक्स ही चुना जाएगा। तो लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू है लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब हमें क्या चाहिए, जो वैल्यू x का दिया गया है वो, तो x इज इक्वल टू 1 है, तो ये हो जाएगा f1 लेमडा इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1। फाइनली लेमडा इंटू 1 माइनस 2, तो अब हमें क्या मिलेगा, लेमडा 1 से 2 को माइनस करेंगे, -1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस लेमडा। ये किसका वैल्यू है, ये f1 का वैल्यू है। अब आप खुद देखिए, ये LHL का वैल्यू माइनस लेमडा, f1 का वैल्यू माइनस लेमडा, दैट मीन्स LHL और एट पॉइंट लिमिट दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए LHL इज इक्वल टू एट पॉइंट लिमिट, क्या लिख सकते हैं, एट पॉइंट लिमिट। अब इस तरीके से जब ये दोनों इक्वल टू हो गया तो इसका मतलब यह x इज इक्वल टू 1 पर क्या है, संतत है। लिखेंगे अतः फलन x इज इक्वल टू 1 पर संतत है। बहुत ही धीमे धीमे लेकर के चल रहे हैं, समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बहुत ही धीरे धीरे लेकर के चल रहे हैं टॉपिक, थोड़ा सा भी जो है वो स्पीड में नहीं चल रहा है। आप लोग इसको फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद जो आप लोगों का क्वेश्चन 30 नंबर 2 था, जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 32 था, वो जो है वो अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है वो 18 नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखने से पहले एक चीज़ ये जान लीजिए कि एक भी वीडियो में जो है वो कोई भी अगर परेशानी हो, आपको कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप उसको फिर से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे स्क्रीनशॉट पे जो नंबर चल रहा होगा मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपने क्वेश्चंस सेंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का वो क्वेश्चन नंबर आपको सॉल्व करके और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शाइए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। जब कभी भी अगर मॉडुलस फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है कि मॉड में अगर कोई भी फंक्शन दिया रहे, कोई भी वैल्यू दिया रहे तो उसे मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड में दिया है cos x, तो इसको मॉडुलस फंक्शन बोलेंगे। cos x हो, sin x हो, x स्क्वायर प्लस x हो, मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, एल्गोरिथमिक फंक्शन हो, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। कहने का मतलब चरघातांकीय फलन हो, या लघुगणकीय फलन हो, या बीजगणितीय फलन हो, या त्रिकोणमितीय फलन हो। तो जब कभी भी अगर ऐसा फलन दिया रहेगा तो उसके संततता की जांच करने के लिए उसके अपरिभाषित बिंदु को देखा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये जनरेट होता है, क्वेश्चन यहाँ पर ये उत्पन्न होता है कि अगर मॉडुलस फंक्शन है तो उसके अपरिभाषित बिंदु को कैसे पहचानेंगे, नॉन डिफाइनेबल पॉइंट को कैसे पहचानेंगे। तो जो भी वैल्यू रखने पर मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाता है वही उसका नॉन डिफाइनेबल पॉइंट होता है।
होता है, यानी अपरिभाषित बिंदु होता है। ठीक है, तो fx इज इक्वल टू क्या दिया है, fx इज इक्वल टू दिया है मॉड में cos x। तो cos x का वैल्यू 0 कब होगा, आप खुद बताइए। तो cos x का वैल्यू जब π/2 रखेंगे तब ना 0 होगा, क्योंकि हमें पता है, हम 10th क्लास से ही पढ़ रहे हैं कि cos π/2 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो अब इसका अपरिभाषित बिंदु मिल चुका है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि दिया गया फलन क्या है, दिया गया फलन, तो दिया गया फलन है fx इज इक्वल टू मॉड cos x। अब इसके अपरिभाषित बिंदु को हम लिखेंगे, चूंकि इस फलन का अपरिभाषित बिंदु क्या है, x इज इक्वल टू π/2 है। तो जब π/2 है तो अब इसी पर हम लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वाला फंक्शन हम फाइंड करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। यदि x का वैल्यू π/2 से बड़ा हो, x का वैल्यू क्या हो, π/2 से बड़ा हो, तो देखते हैं क्या होता है। x का वैल्यू अगर π/2 से बड़ा हो तो fx का वैल्यू क्या होगा, तो fx का वैल्यू, अब आप खुद सोचिए, cos π/2 अगर है तब तो ठीक है भाई, cos π/2 0 हो गया। अगर cos π/2 से अगर कम वैल्यू है, यानी cos π/2 से कम वैल्यू होने का मतलब हुआ कि 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री भी मान लेते हैं। ठीक है, तो जब 90 डिग्री भी मान लेते हैं तो ये जो वैल्यू होते हैं वो क्या होते हैं, ये जितने भी वैल्यू होते हैं cos के 90 डिग्री से लेस देन, यानी 90 डिग्री से छोटे, वो हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। लेकिन अगर π/2 से अगर ग्रेटर देन अगर वैल्यू देखा जाए cos x का, यानी बड़ा वैल्यू देखा जाए, तो वो क्या होता है, निगेटिव होता है। अगर cos 180 डिग्री का मान पूछा जाए, -1 होता है कि नहीं होता है। तो सेम टू सेम यहाँ पर हम वही टर्म एंड कंडीशन अपनाएंगे। x इज ग्रेटर देन π/2 है, तो अब हम क्या करेंगे कि fx का वैल्यू जो है वो -cos x रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद दूसरा कंडीशन, यदि x इज लेस देन π/2 हो तो क्या होगा fx का वैल्यू, तो fx का वैल्यू अगर π/2 से छोटा है, π/2 से छोटा है x, तो cos x में ऐसा वैल्यू रखें जो π/2 से छोटा हो, तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये हो जाएगा cos x। और अभी बताए थे कि यदि ये इक्वल टू भी हो जाए तो क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। अब इस तरीके से लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये तीनों कंडीशन आ चुके हैं। तो अब हमने फंक्शन का जो है वो निर्माण कर लिया है कि fx इज इक्वल टू -cos x होगा, लेकिन इसका कंडीशन है कि यदि x इज क्या हो, ग्रेटर देन π/2 हो। इसके बाद क्या है, तो cos x है, तो ये कैसे है, यदि x इज लेस देन एंड इक्वल टू क्या हो, π/2 हो। अब हम देख सकते हैं कि इसका जो संदेशात्मक बिंदु है वो π/2 है। ये फंक्शन का ही निर्माण करना था, इसी वजह से ये क्वेश्चन नहीं बन पाया होगा आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि इसका संदेशात्मक बिंदु कौन है। तो इसका जो अपरिभाषित बिंदु होता है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया है कि अपरिभाषित बिंदु x इज इक्वल टू π/2 है, तो इस x इज इक्वल टू π/2 पर ही हम लेस देन, ग्रेटर देन दोनों वैल्यू निकालेंगे, फिर इक्वल टू का वैल्यू निकालेंगे, और फंक्शन जो मिलेगा तो इन तीनों से हम क्या कर देंगे, एक फंक्शन का निर्माण कर देंगे, एक फंक्शन बना देंगे। अब हमें ये फंक्शन मिल चुका है, तो इसका एक बिंदु हमें मिल चुका है π/2, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वह सभी वास्तविक मानों पर संतत है। जितने भी फंक्शन होते हैं वो सभी वास्तविक मानों पर संतत होते हैं, और जो बिंदु दिया गया रहता है वह उसका संदेशात्मक बिंदु होता है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि चूँकि यह फलन x के समस्त वास्तविक मानों पर संतत है, केवल संदेशात्मक बिंदु x इज इक्वल टू π/2 है। ठीक है, अब ये π/2 अगर इसका संदेशात्मक बिंदु है तो फिर से संतता की परिभाषा से लिमिट x टेंस टू c फ्रॉम लेफ्ट fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c फ्रॉम राइट fx इज इक्वल टू fc, इस फॉर्मूले का हम लोग उपयोग करेंगे और इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो संतता की परिभाषा से देखो बच्चा, जो भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें इम्प्रूव कर दी जाएंगी। ठीक है,
और जो भी अगर दिक्कत है, जो भी आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर उसको कमेंट कीजिएगा कि सर इस एक्सरसाइज 5.1 का जो है क्वेश्चन नंबर ये हमसे नहीं बन पा रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 नहीं बन पा रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 नहीं बन पा रहा है। जो भी क्वेश्चन पर आपको अगर डाउट होगा तो वो बताइएगा, वो सारे क्वेश्चंस जो है वो बताने की कोशिश की जाएगी। तो संतता की परिभाषा से देखा जाए तो यहाँ पर डायरेक्ट ही हम लिखते हैं वैल्यू लिमिट x टेंस टू π/2 फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू π/2 फ्रॉम राइट एफ एक्स इज इक्वल टू f π/2। ये कैसे कर दिया, तो c का वैल्यू जो है वो π/2 है यहाँ पर, हम इसी पर इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले अब हम इसका LHL निकालेंगे, फिर RHL निकालेंगे, फिर एट पॉइंट लिमिट। अगर ये इस पर बराबर आ गया तो ये फलन संतत है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अब बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। वैसे तो आप लोग तेज विद्यार्थी हैं, आप लोग आसानी से बना सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने बनाए भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले LHL का वैल्यू निकालेंगे। LHL का वैल्यू होगा लिमिट x टेंस टू π/2 और फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स। फाइनली इसका वैल्यू रखेंगे लिमिट x टेंस टू π/2 और फ्रॉम लेफ्ट, यानी π/2 से छोटा वैल्यू। तो π/2 से छोटा वैल्यू x का क्या है, cos x है, तो ये हो गया cos x। अब देखा जाए तो लिमिट कैसे हटेगा, जब x के जगह पर π/2 रख देंगे तो cos π/2, और cos π/2 का वैल्यू क्या होता है, 0। दैट मीन्स कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। ठीक है, तो RHL देखते हैं। RHL के लिए क्या होगा, तो RHL के लिए ये टर्म एंड कंडीशन लगेगा। ये जो RHL है लिमिट x टेंस टू π/2 फ्रॉम राइट एफ एक्स, तो ये हम लोग यूज़ करेंगे। तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2 और फ्रॉम राइट एफ एक्स, तो π/2 से राइट एफ एक्स जाते हैं तो माइनस cos x आता है, तो ये हो जाएगा माइनस cos x। ये लिमिट कैसे हटेगा यहाँ से, तो लिमिट हटेगा जब x के जगह पर π/2 रख देंगे। लिमिट कैंसिल तभी होगा जब x के जगह पर π/2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस cos π/2। तो ये माइनस का मतलब होगा -1 इंटू cos π/2 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो ये हो गया 0। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, एट पॉइंट लिमिट। एट पॉइंट लिमिट इज इक्वल टू एफ एक्स। तो जो टर्म एंड कंडीशन में इक्वल टू का साइन है वही रखेंगे, cos x है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू cos x। और हमें क्या चाहिए, f π/2, तो अब हम निकालेंगे f π/2 इज इक्वल टू cos π/2। cos π/2 का वैल्यू 0। आप देख सकते हो LHL का वैल्यू क्या है, 0। RHL का वैल्यू क्या आया है, 0। और एट पॉइंट लिमिट का वैल्यू क्या आया है, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों इक्वल हैं, तो ये फलन क्या है, संतत है। लिखेंगे चूँकि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एट पॉइंट लिमिट। ठीक है, अतः फलन क्या है, अतः फलन x बराबर π/2 पर संतत है, π/2 पर संतत है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों के अनुरोध पर बनाया है, सॉल्व किया है इस वीडियो में, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर जो भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, वो क्वेश्चंस आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो एक्सरसाइज चल रहा है उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूछिएगा तो बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक सीक्वेंस से हम लोग चलेंगे तो ये सारे एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वाला एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंटरेक्टिव होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वो ऐसा इसलिए होने वाला है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन का जो है वो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो हालांकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.1, तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे हैं आप हमें ज़रूर बताइएगा। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वो व्हाट्सएप नंबर है, उसी व्हाट्सएप नंबर पर इस एक्सरसाइज 5.1 का या इस संतता चैप्टर से संबंधित किसी भी प्रश्न को आप पूछिएगा, मैं उसे बताने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।